आप देख रहे हैं इंस्टेंट वार्ता न्यूज। मैं हूं प्रिया कुमारी। चलिए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, AQI 450 के पार, स्कूल बंद और सरकार सतर्क। बिहार चुनाव का माहौल काफी गर्म है। बड़े नेता रैलीज में व्यस्त हैं। वोटर ने उठाए रोजगार के मुद्दे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। भारत बना पहला देश जिन्होंने छू लिया चांद का दक्षिणी ध्रुव। अब बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली फिर से गैस चैम्बर बन गई। सुबह के समय दिल्ली के आसमान में घनी धुआं छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन हो रही है। गवर्नमेंट दिल्ली में जो भी काम करती है वो NGT के निर्देश देने के बाद करती है। गवर्नमेंट के पास खुद से कोई इस तरह का प्लान नहीं है कि वो सर्दियों में, जब नवंबर और दिसंबर का महीना है, जब ठंड का महीना होता है जिसमें पोल्यूशन ऊपर नहीं उठ पाता है और हवा नीचे ही रह जाती है, उसके लिए कोई प्लान नहीं होता। जब तक कि अखबारों में इस तरह के आर्टिकल नहीं छपते, जब तक कोई NGO आवाज़ नहीं उठाती, या उसके बाद जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट को जो है कुछ गाइडलाइन जारी करके कुछ काम करने। GRAP के तहत दिल्ली सरकार ने नए कदम उठाए हैं। डीजल गाड़ियों पर रोक, कंस्ट्रक्शन बंद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया गया है। देखिए, दिल्ली से पोल्यूशन से मैं नहीं, आके के आजू बाजू में भी जितने शहर हैं वो भी बड़े परेशान हैं। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है। और यहाँ की तक की पराली जो जलाते हैं आजू बाजू के गांव वाले, उसका पोल्यूशन भी, जो धुआं आता है, वो स्मोक बनता है, उससे सांस लेने में और इंसान को कितनी दिक्कत होती है। आप बताइए ना कितनी। NGT ने केंद्रीय और राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। दिल्ली की हवा बहुत खराब हो चुकी है। सरकार एवं लोग दोनों ही इस चीज को सुधारने में लगे हुए हैं। डॉक्टर की सलाह ये है कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें एवं बाहर निकलने से बचें। मैं प्रत्युष कुमार, कैमरामैन अर्पिता सरकार के साथ, इंस्टेंट वार्ता दिल्ली। अब चलते हैं बिहार, जहां चुनाव का जोश अपने चरम सीमा पर है। बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी बड़े नेता रैलीज और रोड शोज के जरिए वोटर तक पहुंच रहे हैं। बिहार चुनाव में राजनीति अपने शिखर पर है, लेकिन वोटर इस बार अपने मुद्दों को लेकर ज्यादा सचेत दिख रहे हैं। बिहार के शहरों में चुनावी जोश अपने चरम सीमा पर है। रोड शोज, रैलीज और पोस्टर से राज्य के हर कोने में चुनाव का माहौल दिख रहा है। विपक्ष में बैठी हुई सत्ता मिल पाएगी या जन स्वराज पलायन और शिक्षा के नाम पर वोट ले पाएगा? नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी समीकरण बहुत गड़बड़ चल रहा है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, नई नई पार्टियां भी, नए नए लोग भी आए हुए हैं अलग अलग, और एक क्षेत्र में कई लोग खड़े हुए हैं। निर्दलीय तो है ही पार्टी, जो पार्टियां उस क्षेत्र में नहीं खड़ी होती वो भी अपना आजमा रहे हैं। तो 20 लोग तो उधर जाएंगे ना, कि उदाहरण 100 का अगर उदाहरण ले तो 20 लोग उधर भी जाएंगे, 20 नहीं तो 10 तो जाएंगे कि चलो मेरे कास्ट का है। बीजेपी, RJD और JDU अपने अपने योजनाएं लेकर वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं। इस बार युवा पहली बार मतदान देकर साथ चुनाव में भाग ले रहा है। इस बार आ रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। अच्छा खासा सीट आएगा, 90, 95, 100 के, मतलब 200 पार रहेगी इस बार NDA की सरकार। जन स्वराज जो है वो वोट काटने का काम करेगा, और राजद है जो इस बार बस निपट जाएगा। राजनीतिक गलियारों में युवा और महिला वोटर्स पर फोकस बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने भी मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। क्या बिहार में महिला वोटर को 10,000 मिलने के बाद वो सत्ता में बैठे हुए लोगों को वोट करेगी? क्या 2500 मिलने के बाद जो पेंशनधारी है, क्या वो सत्ता में आने के लिए विपक्ष को वोट करेगी? क्या युवा पलायन के लिए जन स्वराज को वोट करेगा? इन सारी बातों को देखने के लिए, हमारे न्यूज को जानने के लिए धन्यवाद। मैं प्रत्युष कुमार, कैमरामैन अर्पिता सरकार के साथ, इंस्टेंट वार्ता बिहार। और अब बात एक गर्व भरी उपलब्धि की। भारत ने चांद पर लिख दिया है इतिहास। इसरो ने एक बार फिर भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से लैंडिंग कर रच दिया है इतिहास।
जब चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की, इसरो के कंट्रोल में तालियों की गूंज थी। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। सबसे पहले देश को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम लोगों को चंद्रयान 3 पे इतनी बड़ी सफलता मिली। हम लोगों ने दक्षिणी ध्रुव पे अपने आप को उतारा है। चंद्रयान 3 वहाँ से सही सिग्नल रिसीव कर रहा है और भेज भी रहा है हम लोग को वापस। कहने के लिए हम लोगों ने नासा की तरह बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन इसको देश जितने उन्नत किया है पिछले 75 सालों में, उसमें ये कदम बहुत ही सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण था जो देश को करना था। धन्यवाद। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है और कहा है यह नए भारत का नया उड़ान है। सबसे पहले तो हम इसरो को मुबारकबाद देना चाहते हैं क्योंकि इतना अच्छा काम किया है। चंद्रयान जो है फाइनली सक्सेस हो गया और लोग भारत में तो बात कर ही रहे हैं, चर्चा तो है ही, साथ साथ वो अब अमेरिका भी इसरो के बारे में बात कर रहा है, चंद्रयान 3 के बारे में। देश के हर कोने में इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया है। स्कूल, कॉलेज और शहरों में बच्चे इसरो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसरो के चंद्रयान 3 से पूरा देश ही लाभान्वित है एवं साथ ही हमारे देश में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल है। चंद्रयान 3 ने एक देश का अलग ही नाम ऊंचा किया है। मैं प्रत्युष कुमार, कैमरामैन अर्पिता सरकार के साथ इंस्टेंट वार्ता, दिल्ली। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। दिल्ली का प्रदूषण, बिहार का चुनावी जोश और भारत का अंतरिक्ष विजय। मैं हूं प्रिया कुमारी, कैमरामैन प्रत्युष कुमार के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।